7 खबर सबसे हटके। मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हो अंतर 24/7। दोस्तों, मैं हूं महाविद्या मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं मेरे सामने जब महाविद्या देवी हैं और उनके बाद जो द्वापर में आए उनको स्थापना जो किया वो देवकी जी ने किया, जो कंस के जो वहाँ पे कारागार से ग्रस्त हुई थी और उन्होंने एक तरह से कह सकते हो अपना दुख भोगे थे उन्होंने। और कृष्ण जी ने जब यहाँ फतेह हासिल की थी तो माँ देवकी जी ने यहीं आकर के उनको अपनी पूजा अर्चना की थी। उनके द्वारा स्थापित की हुई माँ बगलामुखी जी हैं, उग्रतारा प्रत्यागिरी जी हैं। और ज़्यादा जानकारी भी हमारे साथ चतुर्वेदी जहाँ के महंत हैं, उनसे जानकारी। राधे जय माई जी। सर, यहाँ का क्या इतिहास है, कुछ बताएं, जिससे कि हमारे जो दूर दूर के देश के कोने कोने में, विदेश में बैठे हुए भक्त हैं जिनका आस्था में ध्यान है और आस्था रखते हैं, उनको पता लगे यहाँ के हमारे पास क्या इतिहास है, तो किस वर्णन करें आप। ये भगवान की कुलदेवी हैं जी। यहाँ भगवान का मुंडन हुआ है कृष्ण जी का जी, जिसका अपना जो है श्रीमद् भागवत में जो है 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में इनका जो है लेख मिलता है जी। और जिस समय जात देने आए थे उस समय बंगलामुखी मैया और उग्रतारा की स्थापना की थी और नीचे महाविद्या कुंड बनवाया था जी। अपने 8वें पुत्र के निमित्त। अच्छा, ये पीछे यहीं पे, हाँ, ये नीचे जो कुंड है यहाँ पर मुंडन हुआ था। हाँ, यहाँ मुंडन हुआ जी। ये हुआ है। भगवान ने ये कुलदेवी हैं और हमारे चतुर्वेदी समाज की जो है कुलदेवी है। तो ये कृष्ण जी की भगवान की भी कुलदेवी है जी। तो यहाँ जो ये वासुदेव जी की कुलदेवी, वासुदेव जी की, ये अंबिकावन कहलाता था। ये अंबिकावन कहलाता था। सरस्वती नदी बहती थी जी। नीचे, आगे सरस्वती मंदिर है, सरस्वती कुंड है। जी जी। अच्छा, और यहाँ पे कितनी से जब मंदिर में आया ऊपर चढ़ गया, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ती हैं लगभग यहाँ पर? इधर 38 सीढ़ियाँ हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा में 38 सीढ़ियाँ हैं जी। और उत्तर में 55, उत्तर में 55 सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। और पूर्व दिशा हमारे इस साइड में है ये, और 42 सीढ़ी इधर है। अच्छा, एक चीज और जानकारी मिली थी कि शिवाजी का यहाँ पे निर्माण कराया, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने निर्माण करवाया था, वो क्या इतिहास है? जिस समय औरंगजेब की जेल से जो है आगरे से शिवाजी आए थे तो उन्होंने भगवती की माँ की शरण में ली थी। इधर से ही उन्होंने अपना कार्य किया था और बाद में फतेह करके अपना जो है श्री भगवती का जो है मंदिर का पूरा निर्माण करवाया था। किस पे फतेह की थी? औरंगजेब पर। औरंगजेब दिल्ली की चढ़ाई करने के बाद तो उसके बाद यहाँ का निर्माण करवाया। यहाँ का निर्माण, तो जब से यहाँ पे ख्याति है कि यहाँ पर जो आएगा ब्रज में, यहाँ के माता के मंदिर में जरूर आना चाहिए। और हाँ, तो आना चाहिए। तो परिक्रमा का भी एक यहाँ पर कुछ? हाँ, परिक्रमा, अपने ब्रज की परिक्रमा लगती है, 5 कोस की परिक्रमा है जी, जिसमें ये सब जो है आते हैं अपने विश्राम घाट से शुरू होकर के जो है इधर होते हुए विश्राम घाट से जो है तुम्हारे ध्रुव घाट होते हुए इधर कंकाली, भूतेश्वर, सारे जो है गोकर्णनाथ जी, कपिलेश्वर, ये 4 कोतवाल है मथुरा के। ऐसे ही हम माता के बिल्कुल सामने देख रहा हूँ मंदिर, सीढ़ियाँ चढ़ के आए, जो इधर से 38 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं जब, तो वहां पर बीच में एक मंदिर है जहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता के और कलयुग के शिव जी का स्थापना है। वो क्या है, उनका भी इतिहास थोड़ा बताएं। ये तो उसी समय से हैं। इधर जो सती जी के केस गिरे थे, ये अपने 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। हाँ, 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। ये अपना 12 पुराण में जो है इनका जो है सती जी के केस का जो है अपना इतिहास मिलता है। जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कोई मान्यता है कि लोग बाग आते हैं जो चारों दर्शन यहाँ करते हैं, क्या इसके अलावा पूरे संसार में कहीं और भी हैं ये ऐसा मंदिर? नहीं, कोई नहीं है। यानी द्वापर, सतयुग, कलयुग सब एक जगह एक ही महादेव है? हाँ, चारों महादेव एक हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। देखिए
ये यहीं पर श्री भगवान श्री कृष्ण जी का जो मुंडन हुआ था वो इसी कुंड पे हुआ था। ये कुंड जभी का बना हुआ है और इसकी बहुत अच्छी जानकारी मेरे पास नहीं मिल पाई। मैंने कोशिश की थी कुछ लोगों से जाने, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है जिससे कोई पांडे जी नहीं मिले, कोई चौबे जी नहीं मिले जो हमें अध्यात्म दे सके, गुण दे सके। तो फिर मैंने यहाँ पर तलाशते हुए मैं यहाँ पहुँचा। ये एक श्री रतन विद्या निकेतन मंदिर है और स्कूल है, पब्लिक स्कूल। और इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य संस्थापक है उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे कुछ ज्ञान मिल रहा है जो मैं आप तक अर्जित कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं अध्यात्म में। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके कुंड पे और मेरे पीछे ठीक देखिए माता का मंदिर है, वो बगलामुखी माता भी है। यहाँ पर विद्या देवी मंदिर का स्थापना है, तो इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। गुरु जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी हम चाहेंगे ये जो कुंड है कब का कुंड है और यहाँ पे क्या हम मान्यता रखते हैं, थोड़ी सी बताएं हमें। जो है प्राचीन इतिहास है इस कुंड का। एक्चुअल में ये महाविद्या कुंड, अभी नाम इसका जो नगर निगम में जब से इसका निर्माण हुआ है तब से हुआ है। उससे पहले ये देवकी कुंड हुआ करता था। और ये जो क्षेत्र है ये अंबिका वन है। लगभग ये 50-100 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अंतर्गत तुम्हारा पोथरा कुंड है, जन्मभूमि है, इधर सरस्वती कुंड है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये पूरे मंदिर हैं। उनमें से ये भी एक प्राचीन मंदिर है, महाविद्या देवी का मंदिर है। और महाविद्या देवी का मंदिर जो है भगवान कृष्ण की ये कुल देवी है। और इस कुंड का निर्माण जो है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद में अपने माता पिता की खुशी के लिए इस कुंड का निर्माण किया और उस कुंड का नाम देवकी कुंड रखा। अब जो इस टाइम, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है, अब ये महाविद्या कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ होकर के पूरे 3 मन की, 84 कोस की और मथुरा वृंदावन की ये परिक्रमा लगती है। और जो NCR से लोग आते हैं, लाखों करोड़ों के लोग आते हैं। अक्षय नवमी वाले दिन से ये परिक्रमा शुरू होती है। जब आप इसका नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जन सैलाब दिखाई देगा। उसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको सुविधा देते हैं। और जितना भी हो सकता है हर आदमी अपने से बढ़ के आगे काम करता है। जी जी। तो जब नगर पालिका नगर निगम है यहाँ पर, तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता है? ऐसा इसके जो हमारा गंगा जल का वो मिशन है उसमें ये प्रस्तावित है। तो पहले ये ऐसा होता था कि जो बाकलपुर से एक आती थी नहर, आती थी बहुत शुद्ध। अब चूंकि आबादी बढ़ गई है तो आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, मकान बन गए, तो जो नाले से इसकी वो होती थी सिंचाई वो बंद हो गई है। और ये सूखा कुंड है, अभी तक ये किसी को भर नहीं पाया, क्योंकि 2 तरह के कुंड होते हैं। एक तो होता है पक्का, ये सूखता कुंड है, जितना भी बरसात का पानी आएगा वो पूरा का पूरा सूख जाएगा। अब जो सरकार ने नया प्रस्ताव रखा है तो गंगा जल इसमें आने की संभावना है। जब गंगा जल आ जाएगा तो हो सकता है कि इस कुंड का भी पुनर्निर्माण हो जाए, उद्धार हो जाए।